हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथमेटिक्स विद दानिश। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टीज लेकर आया हूं। हम सब दोनों ही चीजें करेंगे इस वीडियो में। साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टीज को वन बाय वन स्टडी करेंगे और एट द सेम टाइम उनका प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, तो लास्ट की वीडियो मैंने आपको बताया था जैसे कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है और जनरेटर क्या होता है। आज हम इस वीडियो में उनकी प्रॉपर्टीज करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी को। फर्स्ट प्रॉपर्टी, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप। ठीक है, बट एवरी अबेलियन ग्रुप नीड नॉट टू बी साइक्लिक। जितने भी साइक्लिक ग्रुप होते हैं दे ऑल आर अबेलियन ग्रुप, लेकिन जितने भी अबेलियन ग्रुप होते हैं जरूरी नहीं है कि वो सारे ही साइक्लिक हों। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अलजेब्रिक ऑपरेशन लेता हूं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आर कॉमा प्लस, तो ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ये आपका अबेलियन ग्रुप तो है बट इट इज नॉट अ साइक्लिक। ठीक है, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। एक ऐसा ग्रुप जिसके सारे एलिमेंट किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट से क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक ग्रुप। और जिस एलिमेंट से आप जितने भी एलिमेंट्स उस ग्रुप में हैं उनको जनरेट करते हो वो क्या कहलाता है, जनरेटर कहलाता है। अब बात करते हैं जिसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी की, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई ग्रुप है जी और अलजेब्रिक बाइनरी ऑपरेशन मैंने स्टार ले लिया, ये ग्रुप आपका अबेलियन ग्रुप कब होगा, जब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। दैट इज ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। अगर ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया किसने, इस ग्रुप ने, तो ये क्या हो जाता है, अबेलियन ग्रुप हो जाता है। ठीक है, सेम थिंग यहां पे मुझे करना है। मेरे पास एक ग्रुप है जी जो कि साइक्लिक ग्रुप है। अगर वो साइक्लिक ग्रुप है तो वो पूरा का पूरा ग्रुप एक पर्टिकुलर एलिमेंट से क्या हो सकता है, जनरेट हो सकता है। तो हमें यहीं से स्टार्ट करना है। से मैंने क्या कर लिया, जी एक साइक्लिक ग्रुप है, ये रहा बी अ साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने इस ग्रुप के दो एलिमेंट्स ले लिए, देन एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी। ठीक है, x कॉमा वाई किसके दो एलिमेंट्स लिए, मैंने इस ग्रुप g के एलिमेंट लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाई, जो ये एलिमेंट x है इसको मैं लिख सकता हूं a रेज़ टू द पावर n, और ये जो एलिमेंट y है इसको मैं लिख सकता हूं a रेज़ टू द पावर n फॉर ऑल m कॉमा n। वो किसको बिलोंग करते हैं, इंटीजर्स को। ठीक है, अगर आपके पास x एंड y एलिमेंट हैं किसके, ग्रुप g के, तो ये जो एलिमेंट x कॉमा y है वो जनरेट हुए हैं ना इस जनरेटर से। ठीक है, तो इसको इस वे में लिख सकते हैं। नाउ इसके बाद क्या करना है, मुझे शो करके दिखानी है क्लोजर प्रॉपर्टी एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। अगर इसने एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया तो ये जो आपका साइक्लिक ग्रुप है इट विल बी एन अबेलियन ग्रुप। ओके, सो एक्स वाई लेके चलते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू व्हाट इज एक्स, ए रेज़ टू द पावर एन, व्हाट इज वाई, ए रेज़ टू द पावर एन। दिस विल बिकम ए रेज़ टू द पावर एम प्लस एन। ठीक है, m प्लस n क्या होता है आपका, सेम होता है n प्लस m। ठीक है, फिर से पावर ब्रेक कर लिया मैंने, a टू द पावर n एंड a टू द पावर m। ये किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है, ये x के इक्वल है। सो दिस इंप्लाई xy इज इक्वल टू yx। ठीक है, जो आपका ग्रुप g था, साइक्लिक ग्रुप g, ठीक है, उसने कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया, क्लोजर प्रॉपर्टी को, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, आई एम सॉरी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। इस प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं ना, अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये मैंने मल्टीप्लिकेटिव एक ग्रुप ले लिया है, ठीक है, जो किससे जनरेट हुआ है, एलिमेंट ए से, ये इसका जनरेटर हो गया। ठीक है, मैंने दो एलिमेंट एक्स वाई किससे लिए, ग्रुप जी से। तो ये जो दो एलिमेंट हैं भाई ये इस जनरेटर से ही तो क्या होंगे, जनरेट होंगे। और अगर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो जनरेट हम किस वे में करते हैं, ए रेज़ टू द पावर m की फॉर्म में। m और n दोनों किसको बिलोंग करेंगे, इंटीजर्स को। अब मुझे कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है, कम्यूटेटिव, तो उसके लिए मैंने वर्क करा। तो दिस इंप्लाई g इज एन अबेलियन ग्रुप। जी आपका क्या हो गया, अबेलियन, जो कि ऑलरेडी क्या था, साइक्लिक था। जो ऑलरेडी साइक्लिक था, इस वे में हम इस प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। ठीक है, आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। आइए अब सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है साइक्लिक ग्रुप की, द ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। मुझे शो करके दिखाना है कि जो आपके पास साइक्लिक ग्रुप है उसका ऑर्डर किसके इक्वल शो करके दिखाना है, उस साइक्लिक ग्रुप का जो जनरेटर है उस जनरेटर का जो ऑर्डर है उन दोनों को मुझे इक्वल शो करके दिखाना है। मतलब
ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट जनरेटर। इसको हम किस वे में शो कर सकते हैं वो देखिएगा आप। मैंने एक साइक्लिक ग्रुप लिया भैया, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, और जिसमें ऑर्डर ऑफ ए कितना है, इसका जनरेटर ए है, इसके जनरेटर का मैंने ऑर्डर कितना ले लिया, एन ले लिया। इतना क्लियर। एक साइक्लिक ग्रुप लिया है G जिसका जनरेटर ए है और इस जनरेटर का ऑर्डर मैंने क्या कंसिडर कर लिया, एन, बिकॉज इट इज फाइनाइट। आगे मैंने G का एक सबसेट लिया है जिसमें वो किस फॉर्म में दिया गया, ए स्क्वायर ए क्यूब एंड ए रेज़ टू द पावर एन इज इक्वल टू ए। ठीक है भाई, जो ए है वो इस H का, H जो सब ग्रुप है किसका, G का। अगर H सब ग्रुप है G का तो H ग्रुप होगा। ठीक है, और आप सभी को पता है जो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट होता है वो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, इफ ए रेज़ टू द पावर एन इज इक्वल टू ई, तो जो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट होता है वो क्या होता है, एन हो जाता है। इतना क्लियर आप सबके। तो मैं लिख सकता हूं ए रेज़ टू द पावर एन को ई लिख सकता हूं। ये डेफिनेशन है किसकी, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की। मैंने प्रीवियस वीडियोस में ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप दोनों ही बता रखा है। अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं होता तो पहले आप उन वीडियोस को जाके देखिए, फिर आप इसको कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, अब मैंने क्या करा, क्लियरली H इज अ सब ग्रुप ऑफ G हुज ऑर्डर इज एन। ठीक है भाई, G मैंने साइक्लिक ग्रुप लिया है, उसके जनरेटर का मैंने ऑर्डर ले लिया, एन ले लिया। H सब ग्रुप है तो सब ग्रुप का भी ऑर्डर कितना होगा, एन होगा। यस, अब केस 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे m मैंने एक इंटीजर लिया है। m किसको बिलोंग करता है, इंटीजर्स को। ठीक है, ये जो m है वो ऑर्डर ऑफ जनरेटर से मैंने सबसे पहले एक केस लिया है। जो m है जो किसको बिलोंग करता है, इंटीजर्स को, वो या तो लेस देन है या इक्वल टू है किसके, ऑर्डर ऑफ जनरेटर ऑफ द ग्रुप G के। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, मैंने एक एलिमेंट उठाया x जो किसको बिलोंग करता है, G को। तो भाई अगर आपका G साइक्लिक ग्रुप है तो G के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो इस जनरेटर से क्या हो सकते हैं, जनरेट हो सकते हैं। तो मैं x को लिख सकता हूं a रेज़ टू द पावर m, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप मैंने कंसीडर किया हुआ है। इतना क्लियर। फिर अगर x इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m G में है तो भाई H G का सब ग्रुप है तो वो H में भी होना चाहिए। इतना क्लियर। तो यहां से मैंने क्या कर दिया, H इज अ सबसेट ऑफ G। मैंने एक एलिमेंट लिया किसका, G का, जिसे H में दिखा दिया, तो मतलब H आपका सबसेट हो गया G का। ये पहली बात हुई। अब जो आपने इंटीजर लेस देन इक्वल टू n लिया था, n क्या है, ऑर्डर ऑफ जनरेटर, उसको आपने ग्रेटर देन n ले लिया। एक इंटीजर है m जिसको आपने ग्रुप के जनरेटर का जो ऑर्डर है उससे ग्रेटर देन कंसिडर किया है। अगर m ग्रेटर देन है n से तो जब आप m को डिवाइड करोगे n से तो रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम m इज इक्वल टू n क्यू प्लस r। यस, और वो जो r की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन n होगी। और n क्या है आपका, जो ग्रुप G है उसके जनरेटर का ऑर्डर। इतना क्लियर सभी के। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मैंने एक एलिमेंट लिया, फिर से क्या से मैंने एक एलिमेंट ले लिया y, मैंने एक एलिमेंट y ले लिया। ठीक है, y किसको बिलोंग करता है, H को बिलोंग करता है। ठीक है, y को मैंने क्या लिखा, y जनरेट हो रहा है किस एलिमेंट से, a रेज़ टू द पावर m से, और m किसके इक्वल है, n क्यू प्लस r से। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, मैंने एक एलिमेंट लिया y जो किसको बिलोंग करता है, सब ग्रुप ऑफ G को। ठीक है, और ये जनरेट किससे हो रहा है, a रेज़ टू द पावर m से। तो बट m कितना है, n क्यू प्लस r, m को रिप्लेस किया। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पार्ट्स के रूल यूज किए, a रेज़ टू द पावर n क्यू इंटू a रेज़ टू द पावर r। मैंने इसको ब्रेक करके लिख लिया, आधी पावर ब्रैकेट में ले ली, आधी पावर यहां ले लिया। तो a रेज़ टू द पावर n किसके इक्वल है, e के इक्वल, e रेज़ टू द पावर q आपका e ही होगा। ओके एवरीवन, तो ये जो मैंने a रेज़ टू द पावर m मैंने किस में लिया था, H से लिया था, वो किस में बिलोंग कर गया, G में। भाई क्यों बिलोंग कर गया, ये जो a के ऊपर नंबर है r, वो या तो 0 से बड़ा है या फिर स्मॉलर देन है n से। और n क्या है, इस साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर का ऑर्डर। तो ये जो होगा, ये वैल्यू r n से छोटी होगी, n से छोटी हो या n के इक्वल हो, वो कहां लाया करेगा, G में लाया करेगा। कहां लाया करेगा, G में। तो मैंने एलिमेंट H से लिया था और कहां दिखा दिया, G में। तो फिर से G सबसेट हो गया किसका, H का। अब यहाँ पे ये दो इक्वेशन है मेरे पास, फर्स्ट और ये सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड H किसके इक्वल आ जाएगा, G के इक्वल आ जाएगा। इतना क्लियर आप सबके। तो मैं यहां लिख सकता हूं, अगर H G के इक्वल आ गया, ठीक है, H अगर G के इक्वल आया तो H आपने क्या लिया था, सब ग्रुप लिया था किसका, G का, उसका ऑर्डर कितना था, n। तो ऑर्डर ऑफ H कितना था, n था।
एच जी के इक्वल आ गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ जी भी एन के इक्वल आ जाएगा। यही तो प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी थी। क्या था? द ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के ऑर्डर को किसके इक्वल शो करके दिखाना था? ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर हमने क्या लेके चले? एन लेके चले। ऑर्डर ऑफ एच हम क्या लेके चले? वो भी एन लेके चले। एच क्या है? सब ग्रुप है जी का, और मैंने अभी शो करके दिखाया कि ये एच जी के इक्वल है। अगर जी के इक्वल है तो जो ऑर्डर एच का होगा वही ऑर्डर एन किसका होगा? जी के। मतलब दोनों का ऑर्डर एन है, और एन किसका ऑर्डर है? जनरेटर का। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। ठीक है, ये हायर एग्जामिनेशंस के लिए इसका प्रूफ पूछा जाता है, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ आपको ये रिजल्ट याद रखना है। फिर इसी से हम एक और रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी से ऑब्टेन किया गया अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। अगर आपके पास कोई फाइनाइट ग्रुप है किस ऑर्डर का? एन ऑर्डर का, इस साइक्लिक, वो साइक्लिक होगा कब? इफ एंड ओनली इफ इट हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, आपके पास एक फाइनाइट ग्रुप जी, वो साइक्लिक कब होगा? जब उसमें एक एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर कितना होगा? एन होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर ग्रुप में किसी ऑर्डर का एलिमेंट एन है तो वो जो ग्रुप है वो हमेशा क्या होगा? साइक्लिक होगा। और दूसरा, ग्रुप जी अगर साइक्लिक है तो उस ग्रुप जी में एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा? एन होगा। तो ये थी हाफ प्रॉपर्टीज किसकी? साइक्लिक ग्रुप की। आने वाली वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट हाफ प्रॉपर्टीज कराऊंगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। थैंक यू।